सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की सुरभि पुस्तिका के चतुर्थ पाठ की व्याकरण वाले भाग को करेंगे। इससे पहले भी मैं ये वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चों की शिकायत आ रही थी और फिर मैंने बाद में देखा तो उसमें बहुत जगह पर वीडियो ब्लर थी, जो लिखा हुआ था वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस वीडियो को मैं दोबारा बना रही हूँ। जो इससे पहले वाली भाग वाली वीडियो है उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि वो ठीक है। यही वीडियो में ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो इसको हम ठीक कर रहे हैं। वैसे तो मैं आपको पहले सभी समझा चुकी हूँ, लेकिन वीडियो दोबारा है तो हम दोबारा समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानाम रूपाणी एव भवंती, यानी आकारांत जो आपके आ से अंत होते हैं। आ मानी जो आपको आ की मात्रा वाले शब्द दिखाई देते हैं वो भी स्त्रीलिंग में, उन सभी के शब्द रूप इसके समान ही होते हैं। इसके समान कहने का अर्थ है लता के समान। यहाँ पर लता के शब्द रूप लिखे हुए हैं। बीच में मैंने पेंसिल से शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, जिनको हम फॉलो करते हुए सभी आकारांत वाले शब्दों को निर्माण कर सकते हैं। लता लते लताः, लताम लते लताः, लतिया लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्य, लतायाः लताभ्याम लताभ्य, लतायाः लत्यो लतानाम, लतायाम लत्यो लतासु, हे लते हे लते हे लताः। यहाँ पर आप देखेंगे कि आ आम आया ऐ आयाः आयाः आयाम, इसको आप जोड़ते हुए किसी भी आकारांत वाले शब्द के शब्द रूप एक वचन में बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक वचन ही समझा देती हूँ। यहाँ पर लता लिखा है, इसके स्थान पर यदि हम रमा लेंगे तो रमा में हम आ जोड़ेंगे तो रमा ही हो जाएगा। रमा में हम आम जोड़ेंगे रमाम, रमा में हम अया जोड़ेंगे। अया मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि रमा में आ की मात्रा आती है, लेकिन तृतीय विभक्ति में यहाँ पर आप देखेंगे आ की मात्रा नहीं आई है, तो मैंने यहाँ पर अ लिखा है। तो इसको समझने के लिए कि हमारी तृतीय विभक्ति में आ की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए मैंने अया लिखा है। तो रमा का रमिया हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति में रमायै रमायाः रमायाः, रमा में आयाम जोड़ेंगे रमायाम और हे रमे। इसी प्रकार आप अपनी शेष ट्रिक को फॉलो करते हुए अपने किसी भी आकारांत वाले शब्द रूप बना लीजिए। यदि आपको अपने शब्द रूप समझने हैं तो उनकी अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, आप अपनी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने विशेष रूप से वही बात समझाई है जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एतानि रूपाणि ध्यानेन पठन्तु वदन्तु च, यह रूप आपको ध्यान से पढ़ने हैं और बोलने हैं। येषां शब्दानाम अंतिमः वर्णः आ भवति, लिंगम च स्त्रीलिंगम भवति, तेषां रूपाणि लतावत एव भवन्ति। येषां शब्दानाम यानी जिन शब्दों के अंत में आ वर्ण होता है और स्त्रीलिंग होता है वो सभी, तेषां यानी उन सभी के रूपाणी रूप लतावत लता के समान ही होते हैं। जैसे ऊपर आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है, वो ट्रिक फॉलो करते हुए आप कोई भी आकारांत वाले शब्द रूप बना सकते हैं। अभ्यास इन्होंने दिया है। लता शब्दस्य ऊपरी लिखितानि रूपाणि अधिकृत्य अधोलिखित शब्दानाम यथा निर्दिष्टम रूपाणि लिखन्तु। लता के शब्द रूप आपने ऊपर देखे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए नीचे जो यहाँ पर आपके शब्द दिए हुए हैं उनको यथा निर्दिष्टम यानी निर्देश के अनुसार, जो आपका प्रथम विभक्ति निर्देश दिया है उसमें आप प्रथम विभक्ति के शब्द रूप लिखेंगे, जहाँ पर द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति यानी विभक्तियों के अनुसार विभक्तियों का ही आपको यहाँ पर निर्देश दिया गया है, उसी के अनुसार आपको अपने इन वाले शब्दों के शब्द रूप लिखने हैं। यहाँ पर जो भी आपके शब्द हैं वो सभी आपके आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं। वैसे तो आप यह कार्य स्वयं भी कर सकते हैं। आपको लता के शब्द रूप भी मैं समझा चुकी हूँ, ट्रिक भी आपको बता चुकी हूँ और यहाँ पर यह कार्य मैंने किया हुआ भी है। आप फिर भी इसको एक बार देख लीजिए। शिक्षिका आपका शब्द है, प्रथम विभक्ति में शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः,
मार्गदर्शिका आपका शब्द है द्वितीय विभक्ति में मार्गदर्शिकाम, मार्गदर्शिके, मार्गदर्शिकाः। आजीविका शब्द है तृतीय विभक्ति आजीविकया, आजीविकाभ्याम, आजीविकाभिः। धरा चतुर्थी विभक्ति धरायै, धराभ्याम, धराभ्य। विमान चालिका पंचमी विभक्ति विमान चालिकायाः, विमान चालिकाभ्याम, विमान चालिकाभ्य। यहाँ पर स्पेस कम था तो यहाँ पर मैंने डैश लगा के नीचे ही लिख दिया है। इन छोटी छोटी बातों को आप शब्दों से समझ सकते हैं। मधुरा षष्ठी विभक्ति में मधुरायाः, मधुर्यो, मधुराणाम। श्रद्धा सप्तमी विभक्ति श्रद्धायाम, श्रद्धयो, श्रद्धासु। महिला संबोधन में हे महिले, हे महिले, हे महिलाः। इस प्रकार यह आपके आकारांत वाले शब्दरूप हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 है अधोलिखित वाक्येषु अकारांत पुल्लिंग शब्दानाम स्थाने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानाम प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे हुए शब्दों में जो वाक्य आपके दिए हुए हैं उसमें विशेष रूप से आपके कुछ स्थूल पद इन्होंने दिए हुए हैं जो आकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं, उनके स्थान पर आपको आकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्दों का प्रयोग करना है। यानी जिस वचन और जिस विभक्ति का आपका यह स्थूल पद है उसी के अनुसार आपको अपने स्त्रीलिंग वाले शब्दों का प्रयोग करना है। ब्रैकेट में इन्होंने आपके शब्द भी दिए हुए हैं स्त्रीलिंग वाले, केवल आपको विभक्तियां जो प्रयोग करनी है वो पुल्लिंग वाले जो आपके स्थूल पद हैं उनको ध्यान में रखते हुए करनी है। उदाहरण में दिया है गजौ, ये आपका द्विवचन है तो गजा जो स्त्रीलिंग वाला पद होता है उसमें द्विवचन बनेगा गजे। इस प्रकार आपको शेष कार्य भी करना है। यहीं पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी क्योंकि यहाँ जो पहले लिखा हुआ था वो अच्छी प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उम्मीद है अब आपको यह दिखाई दे रहा होगा। फिर भी आप इसको समझ लीजिए। चटकाहा पुल्लिंग में प्रथम विभक्ति एक वचन है तो चटका स्त्रीलिंग का पद होगा चट, इसी रूप में चटका। यह आपका प्रथम विभक्ति एक वचन का पद है। विद्यालयम यह आपका पुल्लिंग का पद है इसके स्थान पर, क्योंकि यह आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन का पद है तो पाठशाला में पाठशालाम हो जाएगा। गोपई यह आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन का पद है पुल्लिंग में तो गोपिका, इसमें आप तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे गोपिका भी। हरेभ्य यह आपका पुल्लिंग में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का पद है तो आप माला का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन वाला पद लेंगे मालाभ्य। वृक्षात वृक्षात आपका पुल्लिंग में पंचमी विभक्ति एक वचन का पद है तो आपको लता में पंचमी विभक्ति एक वचन वाली विभक्ति ही प्रयोग करनी है, पद बनेगा लतायाः। जनकस्य आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन वाला पद है पुल्लिंग में। अम्बा में आप षष्ठी विभक्ति एक वचन बनाएंगे अम्बायाः। उद्याने उद्याने आपका पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति एक वचन वाला पद है तो वाटिका में सप्तमी विभक्ति एक वचन वाला पद बनेगा वाटिकायाम। हे राम आपका संबोधन है एक वचन में तो आप सीता में संबोधन में एक वचन का ही प्रयोग करेंगे हे सीते। इस प्रकार आपकी वचन और विभक्ति को ध्यान में रखते हुए आपको पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग वाले शब्दों को प्रयोग करना था। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। कारकस्य परिचय, जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं जिनके अनुसार हम अपनी विभक्तियां प्रयोग करते हैं उनका भी परिचय आप प्राप्त कर लीजिए। वैसे तो पहले वाली वीडियो में यह सब चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन हम ये वीडियो दोबारा बना रहे हैं तो सभी कार्य दोबारा ही कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे कुछ पहले वाली वीडियो ना देख पाए हों, वो नई वीडियो में ही सब कुछ अपना जान ले। पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़िए और समझिए। छात्रः पठति, छात्र पढ़ रहा है। यहाँ पर छात्रः में प्रथम विभक्ति एक वचन वाला पद है। छात्राः पाठम पठति, छात्र पाठ को पढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे को कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है तो द्वितीय विभक्ति है। छात्राः कमलेन लिखति, छात्र कलम के द्वारा लिख रहा है। कारक चिन्ह में के द्वारा या से माध्यम के भाव में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। छात्राः भिक्षुकाय भोजनम यच्छति, छात्र भिक्षुक यानी भिखारी के लिए भोजन देता है। यहाँ पर भिक्षुकाय के लिए भाव में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो आपके कारक चिन्ह होते हैं उन्हीं के अनुसार हम विभक्तियां प्रयोग करते हैं। कारक को भी हम अभी देखेंगे।
पहले आप अपने इन वाक्यों के अनुसार विभक्तियां देख लीजिए। छात्राः विद्यालयात् आगच्छति, छात्र विद्यालय से आता है। यहाँ पर विद्यालयात् इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है से कारक चिन्ह से। छात्राः संस्कृतस्य पुस्तकं पठति, छात्र संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर संस्कृतस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है काके की रारेरी, इसमें से हम कोई भी कारक चिन्ह प्रयोग कर सकते हैं। छात्रः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति, छात्र खेल के मैदान में खेलता है। यहाँ पर क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल के मैदान में और पर, यह आपका सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह है। छात्र मित्रम कथयति हे देव आगच्छ क्रीडावः, यहाँ पर छात्र मित्र से कहता है कि हे देव आओ खेलते हैं। यहाँ पर हे देव, यहाँ पर जो हे देव लिखा है साथ में संबोधन चिन्ह भी आप देख रहे हैं। यह हमारी विभक्ति कारक का भाग नहीं है, लेकिन हमारे शब्द रूप में संबोधन का भी अपना ही विशेष महत्व है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर संबोधन को भी दर्शाया है। यहाँ पर नीचे ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु सर्वेषु स्थूल पदेषु पृथक पृथक विभक्ति अस्ति, ऊपर लिखे हुए वाक्यों में जो स्थूल पद हैं यानी मोटे रूप में आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इन सभी में अलग अलग विभक्तियां हैं। जो मैंने आपको भी समझाया है वही इन्होंने नीचे विस्तार से समझाया हुआ है। यहाँ पर यही सब बातें संस्कृत में लिखी हुई हैं। प्रथमे वाक्ये छात्रा अस्ति एतस्मिन् पदे प्रथम विभक्ति अस्ति, कि पहले वाक्य में छात्र है उसमें प्रथम विभक्ति है। कारणम छात्रः पठनस्य कार्यं करोति, जो उसका कारण है वो छात्र पढ़ने का कार्य कर रहा है, अर्थात कर्तृकारकम अस्ति, अर्थात यहाँ पर कर्तृकारक जो कर्ता कारक है वो है। कर्तृकारके च प्रथम विभक्ति भवति, कर्तृकारक में हमेशा प्रथम विभक्ति होती है। द्वितीय वाक्य पाठम इति पदे द्वितीय विभक्ति अस्ति, दूसरे वाक्य में पाठम जो आपका पद था उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कारणम कारण है, क्रियायाः प्रभावः पाठस्य ऊपरी भवति, अतः पाठम इति पदम कर्म कारकम अस्ति, क्रिया का जो प्रभाव है वो पाठ के ऊपर होता है इस वाले वाक्य में, इसलिए पाठ में कर्म कारक से द्वितीय विभक्ति हुई है। कर्म कारके च द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। तृतीय वाक्य लेखनस्य साधनम कलमम अस्ति, अतः कलमेन इति पदे करण कारकम अस्ति, तीसरे वाक्य में जो लिखने का साधन है वह कलम है और इसलिए ही कलम में तृतीय विभक्ति का करण कारक से प्रयोग हुआ है। येन साधनेन क्रिया भवति तत्र करण कारकम भवति, जो साधन क्रिया के लिए होता है उसमें करण कारक होता है। करण कारक जो तृतीय विभक्ति, करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। चतुर्थे वाक्य भिक्षुकाय इति पदे चतुर्थी विभक्ति अस्ति, चौथे वाक्य में भिक्षुकाय जो पद है इसमें चतुर्थी विभक्ति है। यतः यस्मै कार्यं क्रियते अथवा यस्मै किम अपि दीयते तत्र संप्रदान कारकम भवति तस्मिन् च चतुर्थी विभक्ति भवति, जहाँ पर जिसके लिए कार्य किया जाता है अथवा जिसके लिए कुछ दिया जाता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमे वाक्य विद्यालयात् इति पदे पंचमी विभक्ति अस्ति, पांचवें वाक्य में विद्यालयात् में पंचमी विभक्ति है। यस्मात् स्थानात् कोऽपि अथवा किमपि पृथक् भवति, जिस स्थान से कोई भी अथवा कुछ भी अलग होता है तत्र अपादान कारकम भवति तस्मिन् च पंचमी विभक्ति भवति, वहाँ पर अपादान कारक होता है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। षष्ठे वाक्य संस्कृतस्य इति पदे षष्ठी विभक्ति, छठे वाक्य में संस्कृतस्य पद में छठी विभक्ति है। यस्य येन सह संबंध भवति तत्र संबंध कारकम भवति, जिससे जिसके साथ संबंध होता है उसमें संबंध कारक होता है। यस्मिन् च षष्ठी विभक्ति, और उसमें ही षष्ठी विभक्ति होती है। सप्तमे वाक्य क्रीड़ा क्षेत्रे इति पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति, सातवें वाक्य में क्रीड़ा क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति है। यस्मिन् स्थाने क्रिया भवति तत्र अधिकरणम कारकम भवति, जिस स्थान पर क्रिया होती है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। तस्मिन् च सप्तमी विभक्ति भवति, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अष्टमे वाक्य हे देव इति पदे संबोधनम अस्ति, आठवें वाक्य में हे देव इस प्रकार का यह पद संबोधन है। यदा कस्मिन् कमपि संबोधयति तस्मिन् संबोधनम भवति, जिसमें कोई भी किसी को संबोधित करता है वहाँ पर संबोधन होता है। एक बातें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ था तो समझाना जरूरी था। कारकम, यहाँ पर इस तालिका में इन्होंने कारक दिए हुए हैं। यहाँ पर इस तालिका में कारकम विभक्ति और चिन्हम,
तीनों ही इन्होंने एक साथ दिए हुए हैं। कारकम, कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदानम, अपादानम, संबंधः, अधिकरणम, संबोधनम। ये आपके कारक हैं। इसके अनुसार ये आपकी विभक्तियां प्रयोग होती हैं और ये आपके कारक चिन्ह हैं। इनको हमें याद करना है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, ये आपके दो कारक चिन्ह होते हैं, संप्रदान को या के लिए। अपादान से अलग होना भाव से, संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन हे भो अरे। ये आपके कारक चिन्ह हैं। इनको ही आपको याद रखना है। जब आपके वाक्य में ये कारक चिन्ह दिखाई देते हैं, जिस भी रूप में दिखाई दे रहे हैं उसी के अनुसार हम विभक्तियां प्रयोग करते हैं। जैसे ने में प्रथमा, को में द्वितीया, से या के द्वारा। जब माध्यम होता है तब तृतीया, के लिए, या को चतुर्थी, से अलग होने के भाव में पंचमी, काके की, रारेरी में से कोई भी यदि में कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है तो षष्ठी विभक्ति, में, पर में से कोई भी में कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है तो सप्तमी विभक्ति, हे भो अरे ये हमारा संबोधन का चिन्ह होता है। हम इनको संबोधन से पहचानते हैं। इस प्रकार ये आपके कारक चिन्ह हो जाएंगे। यहाँ पर अभ्यास के लिए इन्होंने कुछ रिक्त स्थान बनाए हुए हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। कोष्ठकात उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठ यानी जो ब्रैकेट है, इनसे आपको सही पदों को चुनकर अपने रिक्त स्थानों को भरना है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, फिर भी आप इसको समझ लीजिए। बालः पुस्तकम पठति, यहाँ पर पुस्तकम और पुस्तकेन दोनों ही लिखे हुए हैं। पुस्तक यानी पुस्तक को पढ़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर पुस्तकम लिया है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर जो से कारक चिन्ह है वो अलग होने का भाव दे रहा है और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए हमने पंचमी विभक्ति वाला पद लिया है वृक्षात्। बालकाः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति, यहाँ पर आप देखेंगे पादकन्दुकम और पादकन्दुकेन। इसकी पहले हिंदी देख लेते हैं। बालक गेंद के द्वारा खेल रहे हैं, तो के द्वारा ये आपका तृतीय विभक्ति यानी करण कारक में होता है, तो हम तृतीय विभक्ति वाला पद प्रयोग करेंगे पादकन्दुकेन। सः जनकाय जलम आनयति, वह पिता के लिए जल लाता है। के लिए भाव में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है, इसलिए हमने यहाँ पे जनकाय प्रयोग किया है। जनाः भ्रमन्ति, भ्रमन्ति हमारी बहुवचन की क्रिया है, तो इसके अनुसार ही हम अपना कर्तव्य बहुवचन में लेंगे जो है जनाः। हे राम, यहाँ पर संबोधन है, तो हम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर जो कर्ता है वो एक वचन का है, तो हम यहाँ से अपने एक वचन वाले ही संबोधन को लेंगे। रामस्य दो पुत्रौ आस्ताम, राम के दो पुत्र थे। यहाँ पर संबंध दिखाया जा रहा है, तो हम अपने षष्ठी विभक्ति वाले पद को लेंगे। रामस्य, सः अस्मिन् विद्यालये पठति, वह विद्यालय में पढ़ता है। में पर जो आपका कारक चिन्ह होता है उसमें सप्तमी विभक्ति प्रयोग होती है, तो हमने यहाँ पर सप्तमी विभक्ति वाला पद ही लिया है। इस प्रकार आप अपने कारक चिन्ह को ध्यान में रखते हुए अपनी विभक्तियों का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस चैनल पर विश्वास बनाने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार होती हूँ। जैसी भी मुझसे आपके लिए सहायता बनती है वैसी ही मैं आपके लिए सहायता करती रहती हूँ। आगे भी आपको इसी प्रकार वीडियो मिलती रहेंगी। जिस भी वीडियो में आपको परेशानी होती है या कोई वीडियो ब्लर है तो आप उसको दोबारा बनाने के लिए कह सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।